हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह क्लास 8 का न्यू एनसीईआरटी बुक क्लास 8 का मैथ का तीसरा अध्याय का दूसरा वीडियो है, यानी पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.2 के इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यानी प्रश्न 1 से लेकर जो 6 तक प्रश्न है ना, इन सभी को हल करेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम लोग पिछले वीडियो में बहुभुज के बारे में पढ़ा था, उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं और फिर इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि यह जो प्रश्नावली है वो बहुभुज पे ही आधारित है। ठीक है, तो बहुभुज को एक बार और समझते हैं और फिर उसको आगे हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए बहुभुज क्या होता है। बहुभुज को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीगन। रेखाखंडों की सहायता से बनी साधारण और बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। साधारण या फिर सरल, जो आसान हो, अपने आप को कहीं ना काटे, तो उसे हम लोग साधारण या फिर सरल बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके सहायता से जो रेखाखंडों की सहायता से बनी साधारण होनी चाहिए और बंद होनी चाहिए, वह सब वक्र क्या कहलाएगा? बहुभुज कहलाता है। ठीक है, जैसा हम यहाँ पे उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक रेखाखंड लिया, यहाँ पे बोल रहा है कि रेखाखंडों की सहायता से। रेखाखंड क्या होता है? तो जो यहाँ पे एक उदाहरण से रेखाखंड क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन लिया। जब आप लोगों ने रेखा के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि रेखाखंड क्या होता है। ठीक है, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं रेखा, इधर भी बढ़ रही है और इधर भी बढ़ रही है। जब इसका खंड ले लेते हैं, ये टुकड़ा यहां से हमने तोड़ कर ले लिया, तो इसे हम लोग बोलते हैं रेखाखंड। तो वैसे लाइन से ही जब हम लोग इस फिगर को बनाते हैं, जैसे एक रेखाखंड यहां रखा, एक रेखाखंड यहां रखा, दूसरा रेखाखंड हमने यहां रखा, तीसरा रेखाखंड हमने यहां रखा, तो ये रेखाखंडों की सहायता से बना है, इसलिए क्या है? यह बहुभुज है। यहाँ पे देख लीजिए, करेक्ट, रेखाखंडों की सहायता से। तो रेखाखंड की सहायता से बना है। साधारण मतलब अपने आप को कहीं नहीं काट रहा है। और बंद, चारों तरफ से बंद वक्र है चारों तरफ से, तो यह क्या कहलाएगा? यह बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, वैसे ही आप एक और उदाहरण ले लीजिए। जैसे ऐसे किया आप, फिर ऐसे किया आप, फिर ऐसे किया आप, ये भी क्या है? रेखाखंडों की सहायता से बना है और चारों तरफ से बंद है। ठीक है, और अपने आप को कहीं नहीं काट रहा है, भी बहुभुज हो जाएगा। वैसे ही आप एक और उदाहरण ले लीजिए, इसको ले लीजिए। ये भी क्या है? ये भी बहुभुज है, यानी अपने आप को कहीं नहीं काट रहा है और रेखाखंडों की सहायता से बना है। ठीक है, तो बहुभुज के बारे में आपने समझ लिया। अब देखिए हम लोग समझेंगे कि बहुभुज में कोण कैसे बनते हैं। ठीक है, जैसे इन दो रेखाओं के बीच यहाँ पे कोण बनता है, इन दो रेखाओं के बीच यहाँ पे कोण बनता है, यानी रेखाखंडों के, यानी रेखाखंड को ही हम लोग भुजा बोलते हैं। तो इन दो भुजाओं के बीच कोण बनता है और इन दो भुजाओं के बीच कोण बनता है और इन दो भुजाओं के बीच यहाँ पे कोण बनता है और इन दो भुजाओं के बीच यहाँ पे कोण बनता है, जो कि अंतःकोण होता है। ठीक है, यानी अंदर, इस बहुभुज के अंदर यह बन रहा है, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं अंतःकोण। ठीक है, इसके अलावा भी और एक कोण होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बाह्य कोण, जो बाहर बने। जैसे इतना दूर तो ये अंदर बन गया, इसके अलावा भी इधर कोण बनेगा। जब इस रेखा को आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे कोण बनेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य कोण। क्या बोलते हैं? बाह्य कोण। ठीक है, जब इस रेखा को यहाँ पे और आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे भी आपको कोण मिलेगा, इसको भी हम लोग बोलते हैं बाह्य कोण। जब इस रेखा को और आगे बढ़ाइएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कोण मिलेगा, ये भी क्या होगा? ये भी होगा बाह्य कोण। ठीक है, जब इस रेखा को आगे बढ़ाइएगा तो आपको यहाँ पे कोण मिलेगा, ये भी क्या कहलाएगा? बाह्य कोण कहलाएगा। और एक रेखा को एक ही बार बढ़ाना है, एक रेखा को आपको एक ही बार बढ़ाना है। जैसे त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज में ये सभी अंतःकोण हो गए। ठीक है, ये सब क्या हो गया? अंतःकोण हो गया। और बाह्य कोण मतलब कि जब इस भुजा को आगे बढ़ाइए, इसको और आगे बढ़ाइए, तो यहाँ पे आपको कोण मिल रहा है जो बहुभुज के बाहर है। ये तो अंदर हो गया ना बहुभुज के, तीनों भुजा जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब बहुभुज के अंदर हो गया। बाहर हो तो बाहर हो तो उसे हम लोग बाह्य कोण कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे ऐसे इसको आगे बढ़ाया तो यहाँ पे हमको बाह्य कोण मिल गया। और इस भुजा को आपने इधर आगे बढ़ा दिया तो फिर इधर नहीं बढ़ाना है, एक भुजा को एक ही बार बढ़ाना है। ठीक है, और जो कोण मिले उसे हम लोग बाह्य कोण कह देंगे। ठीक है, तो इस भुजा को हमने नहीं बढ़ाया है कभी भी, तो एक बार इसको हमने आगे बढ़ा दिया। तो जब इसको हमने आगे बढ़ाया तो यहाँ पे हमको कोण मिल रहा है,
तो ये कोण क्या हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा। ठीक है, इस भुजा को भी हमने नहीं बढ़ाया है अभी तक, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो कोण मिलेगा वो क्या हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो बहुभुज में जितना भुजा होता है उतना ही कोण होता है। जैसे यहाँ पे त्रिभुज था तो 1 2 3, तो त्रिभुज में 3 भुजा है तो 3 कोण भी है। देखिए 1 2 3 और 3 अंतः कोण है तो 3 बाह्य कोण भी है। देखिए एक बाह्य कोण, दूसरा बाह्य कोण, तीसरा बाह्य कोण। अगर आप लोग यहीं पे देखें तो यहाँ पे देखिए भुजा कितना था, 1 2 3 4, तो कोण कितने हैं, 1 2 3 4। बाह्य कोण कितने हैं, तो 1 2 3 4, यानी जितना भुजा रहेगा उतना ही अंतः कोण, उतना ही बाह्य कोण। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको भी समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोण है, 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 यानी ये पंचभुज है तो इसके अंतः कोण कितने हैं, 5 है। और बाह्य कोण निकालना हो तो इस भुजा को आगे बढ़ाइए तो यहाँ पे आपको कोण मिलेगा, ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, जब इस भुजा को आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे भी आपको कोण मिलेगा, यहाँ बाहर की तरफ यहाँ पे। ठीक है, जब इस भुजा को और आगे बढ़ाइएगा तो आपको यहाँ पे कोण मिलेगा, इस भुजा को आगे बढ़ाइएगा तो आपको यहाँ पे कोण मिलेगा, और इस भुजा को आगे बढ़ाइएगा तो आपको यहाँ पे कोण मिलेगा। यानी बाहर के तरफ आपको कितने कोण मिल गए, तो देखिए एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, यानी यह पंचभुज था, यानी 5 भुजा था तो इसमें बाहर की तरफ आपको 5 कोण मिल गए। ठीक है, अब देखिए जो बाहर की कोण होता है ना उन सभी का योग 360 डिग्री होता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पे ये जो बाह्य कोण हम अभी आपको बताया, जैसे यहाँ पे बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है, ये कोई भी बहुभुज रहे, जैसे ये वाला भी बहुभुज रहे या फिर ये वाला बहुभुज रहे या फिर ये वाला बहुभुज रहे, किसी भी बहुभुज के यानी कोई भी बहुभुज रहे उसके बाह्य कोणों का जो माप होता है उसको जब जोड़ेंगे हम, मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ डिग्री होगा, 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 तो इन सभी को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 360 डिग्री होता है। और ये क्यों होता है इसको हम किसी और वीडियो में बताएंगे, क्योंकि जब हम बताने लगेंगे क्यों होता है तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके अंतः कोणों का योग नहीं पता होता है किसी भी त्रिभुज में, इसके अंतः कोण होते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए यहाँ पे इसके बाह्य कोण होते हैं, ये वाला कोण, जब इन सभी कोणों को जोड़िएगा तो 360 डिग्री होता है। ठीक है, अभी हम आपको बताएं कि त्रिभुज है या फिर चतुर्भुज है या फिर पंचभुज, सभी बहुभुज के प्रकार हैं। तो इन सभी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों को जब आप लोग जोड़िएगा तो 360 डिग्री होता है। ये क्यों होता है इसको समझने में थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, हम जो कि आपको कभी और बता देंगे। ठीक है, इसका भी कारण है कि क्यों होता है। ठीक है, मैथ है, मैथ में बिना कारण का कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके सभी बाहरी कोणों के योगों का जो कोणों के मापों का जो योग होता है 360 डिग्री होता है, लेकिन अंतः कोणों का योगों का माप अलग अलग होता है सबका। ठीक है, अगर इस बहुभुज के कोणों को जोड़िएगा अंतः कोणों को तो 360 आएगा, क्योंकि चतुर्भुज है या त्रिभुज है तो इसका 180 डिग्री आएगा, पंचभुज में ऐसे ही अलग आएगा। तो अगर आप लोग इसका सूत्र जानना चाहें, इसका सूत्र होता है जब अंतः कोण को आप लोग निकालिएगा उसका सूत्र होता है, लेकिन बहुभुज के बाह्य कोणों का माप हमेशा 360 डिग्री होता है, यह निश्चित है। ठीक है सॉरी, देखिए जो हमने यहाँ पे बताया कि बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग तो 360 डिग्री होता है, लेकिन जब हम लोग अंतः कोण का निकालते हैं तो सभी का अलग अलग होता है, उसका निकालने का सूत्र होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि अंतः कोणों के किसी भी बहुभुज के, दिख रहा है ना, किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग बराबर। तो देखिए अगर त्रिभुज का निकालना होगा तो अलग होगा, चतुर्भुज का निकालना होगा तो अलग होगा, पंचभुज के निकालना होगा तो अलग होगा। तो उसका सूत्र है कि n-2 करिएगा और गुना करिएगा 180 डिग्री से। इसका मतलब क्या है कि n का मतलब है भुजाओं की संख्या, यहाँ पे भुजाओं की संख्या जितनी है, जैसे त्रिभुज का आपको निकालना है, त्रिभुज का निकालना है तो त्रिभुज में भुजा कितना होता है,
त्रिभुज में भुजा कितना होता है, तो 3 होता है, तो इस n के जगह 3 रखिए और 2 घटा दीजिए और 180 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए जब इस 3 में से 2 को घटाइएगा तो 1 आएगा और 180 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 180 डिग्री ही आ जाएगा, जो कि हमने आपको पहले ही बताया था। वैसे ही चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा, तो इस n के जगह 4 रखिए, यहाँ पे n आपको दिख रहा है, इस n के जगह आप 4 रखिए, तो हमने 4 रख दिया, 2 घटा दीजिए, तो हमने 2 घटा दिया और 180 से गुना कर दीजिए। तो जब हमने ऐसे किया तो 4 में से 2 को घटाया तो यहाँ पे 2 आया और 180 से गुना करेंगे तो 180 दूनी कितना हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है। यानी जो चतुर्भुज होता है उसके अंतः कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। त्रिभुज का 180 होगा और चतुर्भुज के 360 होगा। पंचभुज के ऐसे ही अलग होगा, इस सूत्र पे आप रखिएगा तो निकल जाएगा। ठीक है, बाकी चलिए अब हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं, क्योंकि अंतः कोण पे एक भी प्रश्न नहीं है। ठीक है, बाकी हम लोग को इसमें मेन समझना यही था कि बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, और उसके अलावा फिर यहाँ पे कुछ सूत्र है, यहाँ पे कुछ सूत्र है कि जब आपसे पूछ देगा कि समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए, तो आपको ये सूत्र लगाना है। ठीक है, समबाहुभुज के भुजाएं, प्रत्येक भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको कि उसमें कितने भुजाएं हैं, कोई समबाहुभुज है उसमें कितनी भुजाएं हैं, तो उसको ज्ञात करने का ये सूत्र होता है। और जब समबाहुभुज में फिर से भुजाएं को ज्ञात करना हो और अंतः कोण दिया हो तो ये वाला सूत्र लगाना है। ठीक है, जब इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे वहां पे हम जब पहुंचेंगे तो इस जब सूत्र को हम वहां पे अप्लाई करेंगे तो उस टाइम फिर से हम आपको समझाएंगे इस सूत्र के बारे में। ठीक है, बाकी चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो बहुभुज दिया गया है इसमें कुछ कोण नहीं दिया गया, जैसे 125 यहाँ पे, 125 यहाँ पे और यहाँ पे x दिया है, तो इस x का मान ज्ञात करना है कि ये जो है वह कितना डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल कह रहे हैं कि निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए, यानी x यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, इसको क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और ये सब क्या है, बहुभुज है, और बहुभुज के कहा क्या दिया गया है, बाह्य कोण दिया गया है, यानी 2 बाह्य कोण दिया गया है, जबकि त्रिभुज में 3 बाह्य कोण होता है, क्योंकि इसमें 3 भुजा होती है और 3 भुजा होगी तो 3 अंतः कोण भी होंगे और 3 बाह्य कोण भी होंगे, जिसमें से 2 यहाँ पे दिया गया है, एक आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। उसके लिए हम लोग को करना क्या होगा, लिखना होगा कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो वही बात हम लोग इस पहले के ए में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग आपको पता है, अभी हमने यहाँ पे लिखवाया था जब इधर समझा रहे थे, यहाँ पे हमने आपको लिखवाया था कि बहुभुज के बाह्य कोणों का माप कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और सभी कोण को जोड़ दीजिए, जितना बाह्य कोण है इस बहुभुज में पहला प्रश्न में उन सभी को जोड़िए, 360 डिग्री आना चाहिए। तो पहला है 125, दूसरा है 125, यहाँ पे 125, यहाँ पे 125 और यहाँ पे है x, इन सभी को जोड़िएगा तो 360 डिग्री ही आएगा, क्योंकि बहुभुज के कोई भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इन सभी को जोड़िए, तो जब 125 में 125 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 250 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 से तो x हो जाएगा 360 डिग्री की जगह 360 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे, जो कि हमने इसके पीछे वाले अध्याय में यानी प्रश्नावली 2 जो था 2.1 और 2.2 में शायद हम लोगों ने इसके हल करने की तरीका सीख लिए हैं, यानी हम लोगों ने दूसरे चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे समझिए कि इस 250 को इधर लाएंगे तो इधर यह प्लस में है, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ पे बच गया x, और यहाँ पे ये वाला तो इधर आ गया, तो इधर लिखेंगे 360 और यह उठ के इधर आएगा, और इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में होता है। ठीक है, उसके बाद फिर x, और जब 250 में 360 में से 250 को घटाइएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 0 में से 0 घटाइएगा 0, 6 में से 1 को घटाइए, 100 में से 5 को घटाइएगा तो 1, और 3 में से 2 को घटाइएगा तो 1, यानी यहाँ पे x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 110 डिग्री। यही इसका आंसर होगा, यानी यहाँ पे आपको क्या भरना है, 110 डिग्री ही भरना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इस दूसरे प्रश्न को बी नंबर में भी वही बात हम लोग करेंगे, क्या करेंगे कि सभी कोणों को जोड़ेंगे तो 360 ही आएगा, क्योंकि ये भी एक बहुभुज ही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बहुभुज के बाह्य कोणों का
योग बराबर कितना होता है बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, तो 360 डिग्री होता है। ठीक है, सभी को पता है, आपको भी पता है। ठीक है, तो हमने वही बात यहाँ पे लिखा। और अब हम लोग क्या करेंगे कि इस सभी बहुभुज को यहाँ पे कोण जितने भी है उसको यहाँ पे जोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ कोण और मिसिंग है। जैसे यहाँ पे कोण नहीं दिया है बाह्य कोण, हमने यहाँ पे लिखा कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो सभी को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री के बराबर आएगा। तो यहाँ पे ये बहुभुज का कोण ही नहीं दिया है, यहाँ पे कोण ही नहीं दिया है। तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको ऐसा सिंबल दिखे, ये दिख रहा है ना, जब भी आपको कोण का ऐसा सिंबल दिखे तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो जब इधर 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री होता है। जब यहाँ पे 90 डिग्री है, इस सिंबल का मतलब होता है, इस ऐसे रहेगा ना तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री। जैसे यहाँ पे भी है ऐसा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी 90 डिग्री है। जब यहाँ पे 90 है तो इधर भी 90 होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे भी 90 है तो इधर भी अगर कोण बनता है तो 90 का ही बनेगा। ठीक है, क्यों यहाँ पे 90 हो जाता है, क्योंकि पूरी एक सरल रेखा पे, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाएं, पूरी एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और जब इसे दो भागों में बांटिएगा तो इधर 90 आ गए तो इधर 90 आ गए, निश्चित है। तो इधर क्या हो जाएगा, बाह्य कोण 90 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से आगे कर सकते हैं कि पहले आप लोग क्या लिखना है, 90 के बाद यहाँ पे लिखना है 60 बाह्य कोण हुआ, 60 के बाद यहाँ पे फिर 90 बाह्य कोण हुआ, फिर 90 के बाद यहाँ पे 70 बाह्य कोण हुआ, फिर 70 के बाद यहाँ पे x हुआ, और इन सभी को जोड़ेंगे तो 360 आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इन सभी को जोड़ते हैं। तो जब इन सभी को आप लोग जोड़िएगा तो 310 आएगा। ठीक है, आप लोग जोड़ लीजिएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 180, और 180 में जब 60 जोड़िएगा तो 240, और 240 में 70 जोड़िएगा तो 310 हुआ। ठीक है, यानी यहाँ पे आया 310 डिग्री और फिर x, और यह कितना के बराबर हो जाएगा, 360 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ का चिन्ह देंगे और इस x को तो इधर ही रखेंगे, लेकिन इस 310 को इधर उठाकर लाएंगे। यानी यहाँ पे हो गया x बराबर 360 डिग्री, और इसको उठाकर इधर लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 310 डिग्री। ठीक है, जब x बराबर तो x की जगह पे x ही रहेगा। जब आप 360 में से 310 को घटाइएगा तो यहाँ पे 50 आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो गया, 50 डिग्री हो गया। जो x का मान है यहाँ पे, जो हम लोग को भरना है, x का मान यहाँ पे क्या होगा, 50 डिग्री ही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न है। देखिए क्या कर रहा है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी पहला में दिया है कि 9 भुजाएं हो और दूसरी 15 भुजाएं हो। हमको निकालना क्या है, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यह सूत्र आपको पता है ना कि समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप बराबर क्या होता है, 360 में हम लोग n से भाग देते हैं, और n का मतलब होता है भुजाएं। जितनी भुजाएं दी रही होगी उतना से ही हम लोग भाग देंगे, n का मतलब यही हुआ। ठीक है, और हम लोग को प्रश्न में क्या पूछ रहा था, यही ना कि समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप। तो समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए, यानी यही सूत्र हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस सूत्र को एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं। इस सूत्र को पहले आप लोग को लिख लेना है। ठीक है, क्या लिखना है कि सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप बराबर कितना हो जाएगा, तो 360 डिग्री बटे n का मतलब हो जाएगा भुजाओं की संख्या। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पहले प्रश्न के लिए कर रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न में क्या दिया है, भुजाओं की संख्या 9 दिया है, तो इस सूत्र पे उस भुजा को रखेंगे, यानी 360 हो जाएगा, और भुजा की संख्या क्या है, तो 9 है। जब इसको हम लोग कटाएंगे तो कितना आएगा, सॉरी कुछ यहाँ पे हम गलत कर रहे हैं क्या। तो जब हम लोग इसको कटाएंगे, यहाँ पे पूछ रहा था कि समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप, तो हम लोग जब n के जगह पे 9 रख दिया, तो 9 से जब इसको हम लोग कटाएंगे, तो देखिए 9 से जब इसको कटाएंगे तो 9 चौके 36 होता है, यानी यहाँ पे कितना आएगा, 40 आएगा। यानी जब 40 डिग्री आया तो यहीं पे इसका हम लोग मान रख देंगे, यानी 40 डिग्री हो गया। यानी समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना हो जाएगा, तो 40 डिग्री हो जाएगा। ये जो बहुभुज है 9 भुजा वाला, उसके बाह्य कोण जो होंगे, बाह्य कोण जो प्रत्येक होगा उसका माप कितना होगा, 40 डिग्री ही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बोल रहा है कि 15 भुजा हो तब, तो उस टाइम भी आपको यही वाला सूत्र रखना है। ठीक है, इसी सूत्र को यहाँ पे कॉपी करना है, और उसके बाद क्या करना है कि 360 लिखना है, और कितना से भाग देना है कि 15 भुजा वाला निकालना है, तो 15 से भाग देंगे। ठीक है, इस दूसरे प्रश्न के लिए n का मान चेंज हो गया। n मतलब क्या होता है, भुजाओं की संख्या, तो दूसरे में n मतलब भुजाओं की संख्या कितना दिया है, 15 दिया है, तो 15 रखेंगे, और 15 से इसको कटाएंगे तो यहाँ पे 24 बार में यह कटेगा,
15 से 24 बार में कटेगा, इसलिए यहाँ पे जो भुजाओं के यहाँ पे जो बाह्य कोणों का माप होगा वो कितना हो जाएगा, 24 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी इस प्रकार से आपने इन दोनों प्रश्नों को हल कर लिया। चलिए अब हम लोग इस तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा प्रश्न में क्या कर रहा है, देखिए तीसरा प्रश्न में करे एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। तो फिर से हम लोग यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे हमको क्या दिया है, बाह्य कोण 24 दिया है, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, समबाहुभुज की भुजाएं हम लोग को निकालना है, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे क्योंकि बाह्य कोण दिया है। अगर अंतः कोण दिया रहता, अंदर का कोण, बाह्य कोण और अंतः कोण में आप अंतर समझ गए होंगे। यानी यहाँ पे क्या गया वो पेज, बाह्य कोण बोल रहा है, यानी ये सब कोण दिया गया है, इसका माप दिया गया है। ठीक है, और बोल रहा है कि समबाहुभुज है, समबाहुभुज में सब बराबर होगा, जैसे जितना डिग्री का ये कोण होगा उतना ही ये होगा, इतना ही ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि बाह्य कोण का माप 24 डिग्री दिया है, 24 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे क्योंकि इसमें बाह्य कोण है। ठीक है, तो यही वाला सूत्र हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सम बहुभुज के भुजाएं बराबर क्या हो जाएगा, तो 360 में हम लोग भाग देंगे बाह्य कोण से, दिख रहा है ना, बाह्य कोण से भाग देंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे बाह्य कोण, ये सूत्र हो गया। ठीक है, इसको आप लोग को याद कर लेना है, तीनों सूत्र। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 360 डिग्री। और इस तीसरे प्रश्न के लिए बाह्य कोण कितना दिया है, बाह्य कोण 24 डिग्री दिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 24 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 24 से 360 में भाग दे देंगे। ठीक है, तो जब आप 24 से 360 में भाग दीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 15, जब इसे कटाइएगा तो यहाँ पे 15 आएगा, आप कटा लीजिएगा। तो ये जो भुजाओं की संख्या जो यहाँ पे पूछ रहा था वो कितना हो जाएगा, समबाहुभुज में भुजाएं कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे ही हल करना है। ठीक है, यानी तीसरे का हल क्या हो गया, 15 हो गया, यानी 15 भुजाएं होंगे। उसके बाद देखिए चौथे को करे कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण 365 डिग्री हो। अब यहाँ पे क्या बोल दिया, अंतः कोण, तो उसके लिए हम लोग ये वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, और निकालना क्या, हम लोग को भुजाओं की संख्या ही निकालना है। ठीक है, तो चौथे के हल में अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो चौथे के हल में अब हम लोग लिखेंगे समबाहुभुज के भुजाएं, समबाहुभुज के भुजाएं बराबर, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, अभी के लिए चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग को अंतः कोण दिया है। तो अंतः कोण दिया है, उस केस में हम लोग ये वाला सूत्र लगाएंगे, यानी 360 बटे 180 डिग्री माइनस अंतः कोण। ठीक है, इस सूत्र को लगाएंगे। और उसके बाद देखिए 360 की जगह तो 360 ही रहेगा, 180 डिग्री की जगह 180 डिग्री ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे अंतः कोण कितना दिया है, अंतः कोण यहाँ पे दिया है 165, तो इस अंतः कोण की जगह 165 को रखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको हल कर लेंगे। तो देखिए जब आप 360 की जगह तो 360 ही रहेगा, लेकिन जब आप 180 में से 165 को घटाइएगा तो यहाँ पे आता है 15। ठीक है, और जब आप 15 से 360 को भाग दीजिएगा तो यहाँ पे आता है 24। 15 को 360 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 24 आएगा। यानी जो भुजाओं की संख्या होगी, जो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या होगी, इस वाले में चौथा प्रश्न के लिए वह 24 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इसको भी हल कर लिया, यानी चौथे को हल कर लिया। चलिए अब हम लोग पांचवे को हल करते हैं। देखिए पांचवा में क्या करे कि एक ऐसा समचतुर्भुज एक ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। देखिए इस प्रश्न को हल करने से पहले ये बात आप समझिए कि सबसे पहले अगर वह बहुभुज होगा तो उसमें कुछ ना कुछ भुजा होंगी, और बोल रहा है कि बाह्य कोण अगर 22 डिग्री है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भुजाओं की संख्या निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या था, इस तीसरे प्रश्न में 24 डिग्री का क्या दिया था, यहाँ पे 24 डिग्री का बाह्य कोण दिया था। तो हमने क्या किया कि उसके भुजाओं की संख्या निकाल लिया, यानी 15। तो 15 भुजाओं वाला यह क्या था, बहुभुज था, एक समबाहुभुज था 15 भुजाओं वाला। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे बोल रहा है कि क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके भुजाओं की संख्या निकाल लेंगे। अगर भुजाएं निकल जाती है तो हम लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं कि हाँ वह एक समबाहुभुज है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि
मान लीजिए कि 3 भुजा निकला तो त्रिभुज हम बोल देंगे कि एक सम त्रिभुज है। 4 भुजा निकला तो एक चतुर्भुज हो जाएगा। 5 भुजा निकला तो एक पंचभुज हो जाएगा। 6 भुजा निकला तो एक छौभुज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 15 भुजा निकला था तो यह क्या हो गया, 15 भुज हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से पहले हम लोग इसको निकालते हैं। ठीक है, तो निकालने के लिए सूत्र क्या है, तो सूत्र हम लोग फिर से वही वाला लगाएंगे। यहाँ पे बाह्य कोण दिया गया है 22 डिग्री, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग क्या कीजिएगा ना, इस सूत्र को यहाँ पे रख लीजिएगा। ठीक है, हम अभी लिखने लगे फिर वीडियो लंबा होता है, हमको बहुत खराब लगता है। ठीक है, आप लोग देखते नहीं है, लंबा हो जाता है वीडियो। तो ठीक है, इसको आप लोग को खुद से यहाँ पे लिखना है। उसके बाद लिखना क्या है, जैसे आपने इस सूत्र को यहाँ पे लिख दिया, इस भाषा को यहाँ पे लिखिएगा 360 बटे बाह्य कोण के जगह आप लोग को क्या रखना है, इस 22 को रखना है, 22 को। ठीक है, और इसको भाग दीजिएगा 22 से। जब इसको कटाइएगा ना, 22 से इसको कटाइएगा तो यहाँ पे आएगा दशमलव में आएगा। दशमलव में क्या आएगा, 16.36 ऐसे करते हुए ये आएगा शायद। ठीक है, तो आप लोग जब इसको भाग दीजिएगा तो यही आएगा। अब आप खुद बताइए कि जब आप त्रिभुज को देखते हैं तो त्रिभुज में 3 भुजा होता है, जैसे आप गिन लेते हैं 1 2 3। चतुर्भुज को देखते हैं तो 1 2 3 4। पंचभुज को देखते हैं तो 5। जैसे इस आकृति में 24 डिग्री का माप है, इसका बाह्य कोणों का माप, प्रत्येक बाह्य कोण 24 डिग्री का है, तो इसमें भुजाओं को आप गिनिएगा तो 15 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि 22 डिग्री माप है, तो आप जब इसको भुजाओं को गिन रहे हैं तो 16 नहीं है, 16.36 है, यानी 16 भी नहीं है, 17 भी नहीं है। तो आप बताइए उस भुजाओं को बना पाइएगा दशमलव में भुजा बनाना असंभव है। इसलिए इसका यह क्या होगा, आंसर नहीं होगा। यहाँ पे पूछ क्या रहा था, क्या ऐसा संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री का हो, तो लिखिएगा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बहुभुजों के जो भुजाओं की संख्या होता है वो हमेशा पूर्ण संख्या होती है, दशमलव में नहीं होती है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिख दीजिएगा आप। नहीं, यहाँ पे क्या लिखिएगा, नहीं, यह लिखना है इसके नीचे, और इसके ऊपर आपको ये वाला फॉर्मूला भी लिखना है, ये वाला। ठीक है, पहले ये वाला फॉर्मूला, फिर उसके बाद ये सब इसके नीचे लिखते हुए आना है, और उसके नीचे ये वाला लिखना है जो अभी हम लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा नहीं, ऐसा सम बहुभुज संभव नहीं है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। क्योंकि उसके बाद लिखिए, क्यों नहीं संभव है पूछ रहा था, तो लिखिएगा क्योंकि संभव हो। उसके बाद लिखना है क्योंकि, देखिए यहाँ पे पूछ रहा था क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतः कोण हो सकता है और क्यों। इसके लिए भी क्यों है और इसके लिए भी क्यों, क्योंकि ये पांचों में ही 2 प्रश्न दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा क्योंकि बहुभुज की भुजाएं, यहाँ पे लिखिएगा क्योंकि बहुभुज की भुजाएं दशमलव में नहीं होती है। ठीक है, दशमलव में कभी भी नहीं होगा। या तो 3 भुजा होगा तो गिन लीजिएगा 1 2 3, 4 होगा तो 4 होगा, 5 होगा तो 5 होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 5.5 भुजा, ये बिल्कुल गलत है। जो कि यहाँ पे वही आया है, यहाँ पे क्या है 16.36, जो कि यह गलत है। या तो 16 रहता या फिर 17 रहता, तब हम लोग बोल देते कि हाँ यह एक समबाहुभुज हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है तो हम लोग बोलेंगे नहीं। ठीक है, इसके हल में इतना ही लिखना था। चलिए अब हम लोग बी को देखते हैं। बी नंबर में क्या कर रहा है कि क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतः कोण हो सकता है, यानी अंदर का कोण हो सकता है। तो अंदर का कोण होगा, फिर भी हम लोग भुजा निकाल के देखते हैं। यानी 22 जब अंदर का कोण हो गया, जैसे मान लीजिए कि यह बहुभुज ही है, कोई भी बहुभुज है, कोई भी यह बहुभुज हो गया एक। ठीक है, जिसमें सभी भुजाएं क्या है, रेखाखंडों से मिलके बना है और अपने आप को कहीं नहीं काट रहा है, तो ये क्या हो गया, एक बहुभुज हो गया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अंदर का कोण यहाँ पे 22 दिया है, तो इसकी भुजाओं की संख्या हम निकाल लेते हैं। निकालने का तरीका यहाँ पे हमको पता है कि जब अंतः कोण दिया रहे तो ये वाला सूत्र लगाते हैं तो भुजाओं की संख्या निकल जाती है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे भुजाओं की संख्या इस अंतः कोण के लिए 22, जब यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो भुजाओं की संख्या निकालेंगे, तो जो भुजा आएगा ना, जैसे 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा, अगर पूर्ण संख्या आ रहा है, दशमलव में नहीं आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, यह बहुभुज हो जाएगा। अगर
अगर दशमलव में आता है तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इस सूत्र को लिखेंगे, कहाँ गया सूत्र, इस वाले सूत्र को लिखेंगे और उसके बाद इसको हल करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 360, आपको सूत्र लिख लेना है और 180 की जगह 180 रखना है। और अंतःकोण क्या हो गया, बोला है कि अब की बार आप अंतःकोण 22 को ही ले लीजिए, तो हम लोग यहाँ पे 22 को इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो जब आप 180 में से 22 को घटाइएगा तो यहाँ पे आएगा 158, ठीक है। और 158 से जब इसको भाग दीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 2.27 ऐसे करके आएगा, ठीक है। 2.27 ऐसे करके आएगा, जो कि दशमलव में ही आ रहा है। तो फिर से वही बात हो गया कि यह क्या होगा, ये संभव नहीं है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा नहीं। प्रश्न में दूसरा में पूछा था क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, तो लिखिएगा नहीं, यह किसी, यहां नहीं होगा, यह यह होगा, ठीक है। सॉरी, यहां पे हमने यहां लिख दिया था, आपको लिखना है कि यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता है, क्योंकि कारण में जो पिछला में आप लिखे वही लिखेंगे, क्योंकि बहुभुज की भुजाएं दशमलव में नहीं होती है। अगर आप लोग चाहें तो पीछे से भी छाप सकते हैं, पीछे जो आंसर इसका दिया होगा ऐसे दिया होगा, क्योंकि इसके लिए दिया होगा क्योंकि 360 को 22 विभाजित नहीं करता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 360 को 158 विभाजित नहीं करता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कारण, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे लिख सकते हैं। बाकी देखिए 6ठा नंबर प्रश्न क्या करे, किसी समबाहुभुज के कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, क्यों, किसी समबाहुभुज के अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। यहाँ पे देखिए अंतःकोण और बाह्य कोण हम लोग को निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। दो हम लोग यहाँ पे बहुभुज लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक त्रिभुज लिया, इस सम त्रिभुज है, इसके सभी भुजाएं बराबर है। थोड़ा इसको आप लोग ढंग से बनाइएगा, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, ये सभी बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि यह क्या है, समबाहुभुज है और त्रिभुज है। तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, ये सब फिगर को एक बार ध्यान से देखिएगा, इसमें से एक ही वाला फिगर बनेगा और एक ही वाला फिगर बनेगा, ठीक है। दो फिगर आप लोग यहाँ पे बनाइएगा, एक हमने यहाँ पे त्रिभुज का बनाया, एक हमने यहाँ पे चतुर्भुज का बनाया, दोनों क्या है, सम बहुभुज ही है, ठीक है। यानी सब भुजा उसका बराबर है, सब कोण भी उसका बराबर है, ठीक है। इसमें भी ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर। आपको पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, यहाँ पे हम बताए थे 180 डिग्री होता है। तो अंदर के तीनों कोणों को हम लोग जोड़ेंगे, x बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। पहला प्रश्न में यही पूछा है कि अंतःकोण कितना का संभव है, तो अंतःकोण को हमने जोड़ा तो 180 डिग्री आएगा। x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा और 180 डिग्री, ठीक है। इस x को इधर ही रखते हैं और 180 डिग्री में हम 3 से भाग देते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, x बराबर 60 आएगा, ठीक है। यानी x का मान 60 आ गया, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तो 60 आया, अब हम लोग क्या करते हैं कि चतुर्भुज में एक बार ट्राई करते हैं कि चतुर्भुज में कहीं इससे भी कम आ जाए, जैसे यहाँ पे 60 आया है, चतुर्भुज में ऐसे ही हम लोग ट्राई करें तो कहीं इससे भी कम आ जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोल देंगे कि चतुर्भुज है जिसका कोण इतना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, अपने मन से नहीं लिखेंगे चतुर्भुज, तो इसका भी x होगा, इसका भी x होगा, इसका भी x होगा, इसका भी x होगा। और आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों को जब हम लोग जोड़ते हैं तो 360 डिग्री होता है, जो कि हमने आपको पहले बताया, 360 बताए थे ना। निकालने का सूत्र भी आपको हम बताए थे, आप लोग वैसे निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो देखिए x चारों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 4x और 360 इधर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे हो जाएगा x और इसको कटाएंगे 360, ये इधर गुना में तो इधर जाएगा तो भाग में, तो 360 में 4 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे 4 9 36, यानी यहाँ पे 90 डिग्री है, यानी x का मान कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री, 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 क्योंकि सभी x है, यानी सभी बराबर है। तो आप यहाँ पे देखें कि सबसे
छोटा कोण किस में बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 90 है। तो आपसे पूछ रहा था किस समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, तो 60 का संभव है, इससे कम आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद दो भुज नहीं होता है, त्रिभुज से छोटा बहुभुज कोई नहीं होता है, तो इसलिए आप लोग लिखिएगा 60 होगा, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा था कि किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण बना सकते हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा कि क्या लिखिएगा कि किसी समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री अंश का अंतःकोण संभव है, ठीक है। और वो किस में संभव है, तो वह त्रिभुज में संभव है, और त्रिभुज में भी यह त्रिभुज जो होता है वह होता है समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में यह संभव है, बाकी आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। हम लिख दे क्या, कोण संभव है जो समबाहु त्रिभुज में है। किसी भी समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री अंश का अंतःकोण संभव है जो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। बाकी आप इसका भी आंसर पीछे से छाप सकते हैं, ठीक है। आप लोग, हमको तो पता है कि आप लोग पीछे से बहुत छापते हैं, ठीक है, तो इसको भी अगर चाहें तो उधर से छाप सकते हैं, बाकी ऐसे लिखिएगा, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए बोल रहा था कि किस समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण बन सकता है। देखिए जब इसके अंदर यहाँ पे 90 बन गया है, तो यहाँ पे भी 90 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जब इधर 60 बन गया है, आपको पता होना चाहिए कि यह जो होता है कि 180 डिग्री का यहाँ पे कोण बनता है, एक सरल रेखा है, इस पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इधर इस साइड यहाँ पे 60 हो गया, तो बाकी का इधर होगा, टोटल मिलाएंगे तो 180 होना चाहिए। तो देखिए यह सरल रेखा है, तो 60 इधर बन गया है, तो बाकी का इधर बनेगा, यानी 120 इधर बढ़ेगा, और सभी को जोड़िएगा यहां से यहां तक 180 हो जाएगा। यानी इसमें बाह्य कोण 120 हुआ, और इसमें कितना हुआ, इसमें 90 हुआ। तो यानी यहाँ पे बाह्य कोण किस में ज्यादा बन रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है, अधिक से अधिक। तो यहाँ पे अधिक ये है कि ये है, बताइए आप, ये वाला अधिक है, तो फिर से इसका आंसर यही हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा किसी भी समबाहुभुज में अधिक से अधिक 120 अंश का कोण संभव है, ठीक है। ये ए के लिए हो गया, ये बी के लिए हो गया। बी के लिए लिखिएगा कि किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक 120 डिग्री अंश का बाह्य कोण संभव है, जो फिर से समबाहुवीय त्रिभुज में संभव है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसका भी हल कर लीजिएगा। दिखा था ना ये आपको, ठीक है, दिखा था ना, एक बार नहीं दिखा होगा तो फिर से देख लीजिए, इसको लिख लेना है, और इसी प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आपको हल करना है, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए होंगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।